फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन सेशन। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी पैटर्न प्रिंटिंग पे। और यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक पूछा है डाउट, और उन्होंने लिखा है कैन यू पोस्ट अ वीडियो ऑन क्रिएटिंग पैटर्न विद लूप सून लाइक। और उनका पैटर्न जो है 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 2 1। तो इस तरह के पैटर्न को बनाने की लॉजिक क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1। तो बेसिकली अगर किसी भी पैटर्न को हमें बनाना है तो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होने चाहिए। पहली बात, ये हमारा जो लूप है इसमें हमें कितनी रोज चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 4 रोज चाहिए। फिर हमें कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए। और हमारी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमारी 4 3 2 1। तो इससे हमें पता चल रहा है जो हमारे कॉलम्स की वैल्यू है वो 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है। देन हमें रोज चेक करनी है। तो हमारे पहली रो है वो 4 3 2 1 से हुई है स्टार्ट। दूसरी रो जो हुई है हमारी 3 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद तीसरी रो जो है वो हमें 2 से स्टार्ट हुई है, और आखिरी रो है हमारी 1 से स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो रेंज फंक्शन होगा वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूं और आपको कोड बना के देता। नेस्टेड फॉर लूप का ये एग्जांपल है, फॉर आई इन रेंज। तो बेसिकली पहला जो हमारा फॉर लूप होता है वो बेसिकली स्पेसिफाई करता है हमें कितनी रोज चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4 0। यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू देंगे -1, क्योंकि हमारा रो की वैल्यू बार बार डिक्रीज हो रही है। पहले ही हमारे 4 से स्टार्ट हुई, देन 3 फिर 2 फिर 1। देन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे दूंगा मैं I, 0 -1 स्टेप वैल्यू। तो बेसिकली इतने एग्जीक्यूशन से हमें ये पता चल गया कि हमने कैसे इस प्रोग्राम का लॉजिक बनाया। कि हमने एक लूप लिया फॉर आई इन रेंज 4 0 से -1 गया जो हमारा लूप, जिससे हमारी वैल्यू जनरेट होंगी 4 3 2 1। देन हमने इस आई की वैल्यू को एक दूसरे फॉर लूप में मैंने यूज किया जो हमारी वैल्यू जनरेट करेगा। पहली बार में जब हमारी आई की वैल्यू 4 होगी तो हमारी वो वैल्यू जो जनरेट करेगा वो करेगा 4 3 2 1। देन जब अगेन आई की वैल्यू चेंज होगी और एक 1 डिक्रीज होगी बाय 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारा जो जे लूप होगा, जे इन रेंज का सेकेंड वाला जो लूप होगा वो हमारी जो वैल्यू जनरेट करेगा वो जनरेट करेगा 3 2 1। एंड देन जब हमारी वैल्यू फिर से चेंज होगी, आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, तो हमारा जे वाला लूप जो वैल्यू जनरेट करेगा वो करेगा 2 और 1। एंड जब फाइनली हमारी आई की वैल्यू 1 पे पहुंच जाएगी तो हमारा जे का लूप सिर्फ एक ही वैल्यू जनरेट करेगा, वो करेगा 1। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे किस लूप की वैल्यू प्रिंट करानी है, हमारे जे लूप्स की वैल्यू प्रिंट करानी। तो जे कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, बेसिकली एंड का यूज आप पढ़ चुके होंगे। एंड जो यूज होता है वो सेम लाइन में प्रिंट कराने का लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू हमारी जनरेट होंगी वो सेम लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हम एंड यूज करते हैं। देन जब अगला बार आइट्रेशन हो तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करे, तो हम ब्लॉक के बाहर, ध्यान रखने वाली बात है, जे के लूप फॉर जे इन रेंज के लूप के ब्लॉक के बाहर मैं एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ जो बेसिकली स्पेसिफाई करता है जो अगली आई की वैल्यू आए। जैसे 4 वाली हमने प्रिंट करा दी 4 3 2 1, जब आई की वैल्यू हमारी 3 आएगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जब हमारे पूरा 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा तो वो एक लाइन चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट जो प्रिंट होगा हमारा प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या वही फेवरेबल आउटपुट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मैं कंट्रोल S करता हूँ एंड F5 करता हूँ। तो बेसिकली जी हाँ दोस्तों, 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1। तो बेसिकली यही हमें वैल्यू
चाहिए थी आउटपुट में और ये हमें जनरेट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब i की वैल्यू 4 होगी तो j लूप की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई है तो 4 3 2 1 वैल्यू जनरेट होगी। जब 3 हो जाएगी i की वैल्यू तो j के लूप में 3 से 0 चलेगा, मतलब 3 2 1 प्रिंट होगा। देन जब हमारे 2 हो जाएगी i की वैल्यू तो 2 1 प्रिंट होगा, एंड जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो j में आएगा 1 0 तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा। तो गाइस इस तरह से हम इस पैटर्न को बना सकते हैं। अगर आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट हो या और कोई किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।